नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। करिए सेकंड मोरिया नाम है। आइए हम आज के जो करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं, शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जो देखते हैं हम कल के जो मोस्ट प्रश्न है, एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान किस आईआईटी के द्वारा लॉन्च किया गया? तो प्रोजेक्ट उड़ान ये आईआईटी मुंबई ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक के 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट यूरी सेडिक का निधन हो गया है। ये किस देश के थे? तो ये रूस के थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार वाला देश कौन सा बन गया है? तो सबसे बड़ा जो देश है ये 5वां जो भारत बन गया है। हाल ही में यूनेस्को का साक्षरता पुरस्कार किस बोर्ड को मिला है? तो ये NIOS बोर्ड को ये यूनेस्को का साक्षरता पुरस्कार मिला है। हाल ही में दुनिया का सबसे सफेद पेंट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इसे किस देश ने बनाया? तो ये अमेरिका के द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये पंकज आडवाणी के द्वारा एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता गया है। अगला क्वेश्चन है, BRO ने किसी रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी किसे बनाया है? तो ये आयना राणा को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय के 2 नए दफ्तरों का उद्घाटन किसने किया है? तो 2 नए दफ्तरों का उद्घाटन ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको सारे वीडियो और PDF की सारी फाइलें एक साथ मिल सके। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अगले 3 वर्षों में 5,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो अगले 3 वर्षों में 5,000 इलेक्ट्रिक चार्जिंग व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाने की घोषणा ये किसने की है? ऑप्शन है आपके IOC, HPCL, रिलायंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ये है HPCL, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी सही, वी सही है। कुछ ऑप्शन वी सही है, HPCL के द्वारा 5,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है। HPCL के बारे में बात हो रही है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। HPCL का जो फुल फॉर्म है, HPCL का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्या इसका फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 15 जुलाई 1974 में हुई थी। HPCL का जो मुख्यालय है मुंबई में स्थित है। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है मुकेश कुमार सुराणा है। कौन है? मुकेश कुमार सुराणा। HPCL ने अभी हाल ही में हैप्पी के नाम से अपना एक पहला रिटेल स्टोर खोला है। क्या, कहाँ पर खोला है? ये मुंबई में खोला गया है हैप्पी के नाम से। इसमें क्या किया जाएगा? पेट्रोलियम पदार्थों के अलावा जो भी आपकी दैनिक जो सामग्री होती है, जैसे जो रोजमर्रा की जो जरूरत है, इसके साथ ही जो कपड़े वगैरह इन सब का जो है सेलिंग जो है की जाएगी। और ये स्टोर हैप्पी के नाम से खोला गया है। कहाँ खोला गया है? तो इसका जो पहला स्टोर है जो मुंबई में खोला गया है। और साथ ही जो HPCL ने फ्यूल कार्ड नाम से जो है डीजल और पेट्रोल की जो है होम डिलीवरी के लिए आप ये वेबसाइट लॉन्च की है। किस नाम से? फ्यूल कार्ड नाम से। तो आप इसके लिए इतने पॉइंट इससे रिलेट रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी के द्वारा अंतरिक्ष में ऑल टूरिस्ट क्रू लॉन्च किया गया है? तो किस स्पेस एजेंसी के द्वारा ये टूरिस्ट क्रू लॉन्च किया गया? ऑप्शन है इसरो, SpaceX, स्काई रूट, एरोस्पेस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर यह है SpaceX। तो हाल ही में जो है अंतरिक्ष में जो ऑल टूरिस्ट क्रू लॉन्च किया गया है ये SpaceX के द्वारा किया गया। इसका मीन्स क्या है? जैसे कि आपको बता दिया जाए, जो भी जैसे कि आपने देखा होगा जो टूरिस्ट है, यानी कि एक सबसे बेस्ट उद्योग है ये टूरिस्ट जो है, ये टूरिस्ट विभाग उद्योग जो है ये सबसे अच्छा उद्योग है। आपने देखा होगा अलग अलग देश अपने अपने यहाँ पर टूरिस्टों को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग चीजें, मतलब कोई ना कोई सौंदर्य के लिए या कोई भी उस किसी न किसी जगह को ऐसे टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप करते रहते हैं। जिससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अंतरिक्ष जो टूरिस्ट यात्री जो है या वहाँ घूमने यदि आते हैं, तो जैसे कि विदेशी नागरिक कोई अपने यहाँ घूमने आता है तो उससे साथ ही हमें वो यहाँ पर आता है, तो उससे जैसे कि वो यहाँ आएगा तो जब यहाँ रहेगा कुछ दिनों के लिए, यहाँ रहना खाना और जो भी होंगे, तो यहाँ के कुछ जो आम नागरिक जो होंगे उनको भी इससे रोजगार मिलता है। और साथ ही जो विदेशी पर्सन आता है उसकी विदेशी जो करेंसी है वो भी हमारे देश में आती है। तो इससे हमें इतनी चीज़ें मिलती हैं। तो अभी हाल ही में क्या है कि जैसे कि जितने भी जो प्राइवेट स्पेस जो कंपनी है, इन सब का जो मकसद है अंतरिक्ष में टूरिस्ट यात्रियों को बढ़ावा देना। इसके लिए अभी हाल ही में आपको बताया था कि जैसे जो जेफ बेजोस जो थे,
जो अमेजोन के जो मालिक हैं, आपने सुन अभी कुछ ही समय पहले जो अंतरिक्ष की सैर करके लौटे थे, इनका मीन्स यही है कि जैसे कि मतलब होता क्या है कि आपको एक चीज तो पता ही होगा कि कुछ लोग क्या है कि नकल करने के लिए बहुत माहिर होते हैं। यदि किसी एक इंसान ने ऐसा किया है तो मैं भी ऐसा ही करूंगा। तो इन लोगों का यही मकसद है जो स्पेस में जो टूरिस्ट को बढ़ावा देना। तो अभी हाल ही में पहले चार ऐसे अंतरिक्ष टूरिस्ट यात्री भेजे गए थे जो अब चार जो यहाँ पर 160 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष में 3 दिन रहने के बाद और सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लौट आए हैं। तो ये किसने भेजे थे? ये स्पेस एक्स के द्वारा भेजे गए थे। तो हाल ही में एलन मस्क की कंपनी एयरो स्पेस के द्वारा 4 आम नागरिकों को अंतरिक्ष में टूरिस्ट यात्री की तरह भेजकर सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाया गया। यह अंतरिक्ष टूरिस्ट यात्री 3 दिन अंतरिक्ष में रहकर वापस लौटे हैं। तो आप इससे इतने पॉइंट ये रिलेट रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो पंजाब के नए मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन है आपके कैप्टन अमरिंदर सिंह, चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका राइट आंसर है यह चरणजीत सिंह चन्नी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो है ऑप्शन वी सही है। चरणजीत सिंह चन्नी जो है पंजाब के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। ऑप्शन ए जो कैप्टन सिंह अमरिंदर हैं इनकी जगह पर इनकी नियुक्ति की गई। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी, ये एक सिख दलित हैं, चरणजीत सिंह चन्नी, जिन्हें जो पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने हैं। और ऑप्शन सी नवजोत सिंह सिद्धू जो है ये पंजाब प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है। पंजाब में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है ये नवजोत सिंह सिद्धू। पंजाब की बात हो रही है तो पंजाब की जो राजधानी है ये चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश और चंडीगढ़ एक संयुक्त राजधानी है। पंजाब और हरियाणा दोनों की चंडीगढ़ जो है ये राजधानी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हाल ही में किसे डीडीसीए का नया लोकपाल नियुक्त किया गया? तो डीडीसीए का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है आपके इंदु मल्होत्रा, सौरभ गांगुली, एमएस धोनी, विराट कोहली। तो इसका जो राइट आंसर है यह है इंदु मल्होत्रा, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए सही है। इंदु मल्होत्रा को जो है डीडीसीए का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है। अब इसकी बात हो रही है डीडीसीए की, इसके बारे में देखते हैं। डीडीसीए का सबसे पहले फुल फॉर्म होता है दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। डीडीसीए के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ये अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली है। कौन है? अरुण जेटली के बेटे हैं रोहन जेटली, जो वर्तमान में डीडीसीए के अध्यक्ष हैं। डीडीसीए का जो मुख्यालय है ये दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में है। दिल्ली का जो अरुण जेटली स्टेडियम है ये किसका नाम बदलकर किया गया था? पहले इसका नाम था फिरोज शाह कोटला स्टेडियम था, जिसका नाम बदलकर जो भारत के जो पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर रख दिया गया है, अरुण जेटली स्टेडियम। अब इसके साथ अदर ऑप्शन है, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सौरभ गांगुली जो है ये बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष। एमएस धोनी जो है ये भारतीय जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, भारतीय मेंस T20 जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसके लिए भारतीय टीम के मेंटर के रूप में नियुक्त किए गए हाल ही में एमएस धोनी। अगला ऑप्शन है विराट कोहली। विराट कोहली ने अभी हाल ही में T20 कप से जो T20 मैच होते हैं इससे कप्तानी छोड़ दी और साथ ही T20 से संन्यास की भी घोषणा कर दी है। तो आप ये सारे पॉइंट से रिलेट रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने धार्मिक स्थलों की भूमि पर अतिक्रमण को संगीन अपराध घोषित किया? जैसे जो धार्मिक स्थल होते हैं उसकी जो भूमि पर जो अतिक्रमण यानी कि कब्जा कर लिया जाता है, अतिक्रमण किया जाता है, तो उसको एक अपराध घोषित किया। ये किस राज्य सरकार ने किया? ऑप्शन है आपके उत्तराखंड, तमिलनाडु, ओडिशा, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है यह है तमिलनाडु, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन वी सही है। तमिलनाडु सरकार के द्वारा धार्मिक स्थलों की भूमि पर अतिक्रमण को संगीन अपराध घोषित किया गया। अब तमिलनाडु की बात हो रही है तो तमिलनाडु के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तमिलनाडु के जो राज्यपाल है ये RN रवि हैं। कौन बन गए हैं? RN रवि जो है तमिलनाडु के राज्यपाल हाल ही में बन गए हैं। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं ये MK स्टालिन है। कौन है? MK स्टालिन है। तमिलनाडु की जो राजधानी है चेन्नई है। तमिलनाडु ने हाल ही में डुगोंग संरक्षण केंद्र शुरू किया है। डुगोंग एक समुद्री स्तनपायी है, समुद्री स्तनधारी जीव है जो पाक स्टेट जो तमिलनाडु यानी कि भारत और श्रीलंका के मध्य जो पाक स्टेट है इसमें पाए जाने वाले एक समुद्री स्तनपायी है जिसके संरक्षण के लिए अभी हाल ही में डुगोंग संरक्षण केंद्र यह तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस कब मनाया गया? तो अंतरराष्ट्रीय तट आप लोग समझते हो, जैसे जो भी किनारा जो होता है समुद्र वगैरह का, जो तटीय सफाई दिवस ये कब मनाया गया? ऑप्शन है आपके 18 सितंबर, 19 सितंबर, 20 सितंबर, 21 सितंबर। तो इसका जो राइट आंसर है यह है 18 सितंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का
ऑप्शन ए सही है। 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस के रूप में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस सितंबर माह के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? सितंबर माह का जो तीसरा शनिवार होता है, थर्ड सैटरडे, उस दिन मनाया जाता है। तो हाल ही में ये 18 सितंबर को मनाया गया है। इसकी शुरुआत 1986 से की गई है। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस 2021 की जो थीम है, कीप ट्रेस इन द विन एंड नॉट इन द ओशियन। तो कीप ट्रेस इन द विन नॉट इन द ओशियन, यानी कि जो भी कचरे उसको डब्बे में डालना है, ना कि महासागरों में। तो इसकी जो थीम है, थीम हमारे लिए कुछ पेपरों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो कई बार पूछी गई है। तो इसलिए थीम जिसकी जो भी हर साल हर चीज़ के लिए अलग अलग थीम रखी जाती है, तो थीम को अच्छे से याद जरूर रखा कीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में पेप्सिको ने 814 करोड़ रुपए की लागत से फूड प्लांट कहाँ लगाया? तो पेप्सिको के द्वारा फूड प्लांट कहाँ लगाया गया है 814 करोड़ रुपए की लागत से? ऑप्शन है आपके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा। तो इसका जो राइट आंसर है यह है उत्तर प्रदेश। कहाँ लगाया है? उत्तर प्रदेश। तो पेप्सिको ने 814 करोड़ रुपए की लागत से फूड प्लांट जो लगाया उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में भी बात की जाए तो कहाँ लगाया? उत्तर प्रदेश के मथुरा में लगाया गया है। कहाँ लगाया गया है? उत्तर प्रदेश के मथुरा में लगाया गया है। अब उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ है, और लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है ये श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में जैसे कि जो राम मंदिर तक जाने वाला जो मार्ग है उसका नाम बदलकर कल्याण सिंह मार्ग नाम कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या एयरपोर्ट का नाम जो है ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर रखा गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अयोध्या में 400 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय बस स्टेशन सुविधा शुरू की गई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश ने और भी कुछ नाम बदले हैं, जैसे कि इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। ये चीजें आपको ऑलरेडी पहले से पता है। मंडू आरडीए रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया है। और अभी हाल ही में जो अलीगढ़ है, जिसे हम ताला नगरी के उपनाम से जानते हैं, तो अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया गया है। तो आप इससे इतने पॉइंट इससे रिलेट रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फिनो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो जो फिनो बैंक के जो ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? ऑप्शन है आपके कृति सेनन, पंकज त्रिपाठी, नीरज चोपड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है यह है पंकज त्रिपाठी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 के जो ऑप्शन बी सही है, पंकज त्रिपाठी को फिनो बैंक का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब पंकज त्रिपाठी के बारे में देखते हैं। पंकज त्रिपाठी हिंदी फिल्मों और भोजपुरी फिल्मों के कलाकार हैं, जिनको हाल ही में फिनो बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। फिनो पेमेंट बैंक की जो स्थापना ये 2006 में हुई थी, लेकिन इसको बैंकिंग के रूप में जो अप्रूवल है इसको 2017 से दिया गया। स्थापना की बात की जाए तो 2006 से हुई, और आरबीआई ने इसको जो अप्रूव किया है ये 2017 में अप्रूव किया है। फिनो बैंक की जो वर्तमान में 400 शाखाएं और जो 17 राज्यों में संचालित हो रही हैं। फिनो बैंक का जो मुख्यालय है मुंबई में स्थित है। फिनो बैंक के जो एमडी और सीईओ है जो ऋषि गुप्ता है। कौन है? ऋषि गुप्ता है। अब हम इसके अदर ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। कृति सेनन ने हाल ही में अमेरिकी वॉच कंपनी, अमेरिकी घड़ी निर्माता कंपनी फॉल्सेल है, उसके जो है भी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए कृति सेनन को। और पंकज त्रिपाठी आपको बताई दिया फिनो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने। साथ ही आपके जो भारतीय जो गोल्ड मेडलिस्ट है, ओलंपिक पहले गोल्ड मेडलिस्ट है एथलेटिक्स के नीरज चोपड़ा, जिन्होंने किसमें जीता था गोल्ड मेडल? जेवलिन थ्रो में, जिनको हाल ही में टाटा लाइफ इंश्योरेंस का जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो आप ये सारे पॉइंट से रिलेट रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो G20 जो है ग्रुप 20 देशों के जो समूह की जो बैठक हुई, इसमें कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी जो अध्यक्षता की ऑप्शन है भारत, इटली, चीन, जापान। तो इसका जो राइट आंसर है यह है इटली, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी सही है। इटली के द्वारा जो है G20 कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की गई है। हाल ही में संपन्न हुई बैठक में भारत की तरफ से अध्यक्षता केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा की गई। किसने की है? भारत की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा की गई। नरेंद्र सिंह तोमर की बात हो रही है तो इनका जो संसदीय क्षेत्र है यह है मध्य प्रदेश के मुरैना जिला है, जो मुरैना श्योपुर जिले से ये लोकसभा सांसद है नरेंद्र सिंह तोमर। G20 समूह में 19 देश और एक यूरोपीय संघ है, तो ये इस तरह से 20 देशों का संघ है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी। तो G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी।
G20 का 16वां सम्मेलन 2021 इटली में संपन्न हुआ। इसका 17वां सम्मेलन 2022 में इंडोनेशिया में संपन्न होगा और 18वां सम्मेलन 2023 भारत में संपन्न होगा। तो आप इसके ये सारे पॉइंट इंपोर्टेंट है जिन्हें आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद करने का निर्णय लिया है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, सबसे पहले ये देखते हैं कि ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट क्या चीज होती है। जैसे कि कोई भी देश होता है, जैसे किसी देश की जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, यदि वो किसी अन्य देश में जाकर अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी कि वहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो जिस देश में जाएंगे तो वहां की जो भी सेक्टर आप चूज कर रहे हैं, आप जिस सेक्टर में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आप या कोई नई फैक्ट्री कंपनी कुछ बनाना चाहते हैं, तो वहां जाकर उस देश में सबसे पहले आपको उस देश में आपको सबसे पहले जमीन वगैरह अलॉट करवानी होगी, साथ ही आपको वहां की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। तो वहां का ये है कि और जो भी टैक्स वगैरह जो कुछ होता है, इन सारी चीजों में आपको कितनी रियायत मिलती है और आपके जो भी पेपर वर्क जो होता है ये कितनी जल्दी से जल्दी तैयार हो सकता है, यानी कि कितनी आसानी से आप वहां पर अपना जो है आप जो भी बिजनेस करना चाहते हैं उसे स्टार्ट कर सकते हैं। उसी के लिए एक रिपोर्ट जारी की जाती है जिसका नाम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि इतनी आसानी से आप वहां पर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस रिपोर्ट को जो है बंद करने का निर्णय ये किसके द्वारा लिया गया है? ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर यह है विश्व बैंक, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी सही है। विश्व बैंक के द्वारा हाल ही में जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद करने का निर्णय लिया गया। अब विश्व बैंक की बात हो रही है तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। विश्व बैंक की जो स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, यहीं पर इसका मुख्यालय है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। इसके वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 189, 189 इसके सदस्य देश है। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ये डेविड मालपास हैं। तो आप इससे इतने पॉइंट इससे रिलेट रख सकते हैं। अब आपको इसमें 2 पॉइंट और बता दें, जैसे कि जो एक विश्व बैंक होता है और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये दोनों ही का मुख्यालय जो है ये अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित है। दोनों में ही वर्तमान में 189 मेंबर कंट्रीज है। दोनों ही जो होती है ये देशों को ऋण उपलब्ध कराती है। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जैसे कि जो विश्व बैंक है ये दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराती है। जैसे कि मान लीजिए आपको 40 से 50 साल के लिए कर्ज की आवश्यकता है तो विश्व बैंक से आपको प्राप्त हो जाएगा। और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है IMF, ये लघु यानी कि शॉर्ट टर्म जो है लोन फाइनेंस करती हैं। जैसे कि मान लीजिए 5 से 10 साल के लिए आपको किसी मेन मकसद पर्पज से आपको यदि यहाँ पर कोई लोन चाहिए तो उसके लिए IMF लोन देता है 5 से 10, 15 साल के लिए। तो यही इन दोनों में अंतर है, यानी कि ये कम समय के लिए देता है IMF और विश्व बैंक लंबे समय के लिए लोन देता है। अब आपका कल का क्वेश्चन था हाल ही में म्यूजिकल बस की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो ये दिल्ली में की गई। अब आखिर ये म्यूजिकल बस क्या है? इसमें कि जैसे कि जो दिल्ली के जो सरकारी स्कूल है यहाँ पर जैसे कि बच्चे जो अपना जो गाना वगैरह या फिल्म उद्योग है इस जगत में अगर जाना चाहते हैं तो उसके लिए जो है उसकी जो म्यूजिकल क्लास बस से मतलब है यहाँ पर आपको उस चीज़ के बारे में भी सिखाया जाएगा। तो यही सारी चीज़ों के लिए जो म्यूजिकल बस नाम से एक शुरुआत की गई है। तो यानी कि यहाँ के जो सरकारी स्कूलों में वहाँ पर जो सिंगिंग, डांसिंग और जो एक्टिंग वगैरह ये सारी चीज़ों के लिए जो भी है आप यदि इच्छुक हो तो आप ये सब सीख सकते हैं। तो यही है म्यूजिकल बस जो दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अब आपका आज का क्वेश्चन है हाल ही में साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है आपके M वेंकैया नायडू, ओम बिरला, राजनाथ सिंह, अमित शाह। तो इसका जो भी आपका राइट आंसर हो उसे डिटेल के साथ कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें।